तो आज हम बात करेंगे जे 2025 के लिए जो आपके सॉल्यूशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में। सारी पीवाईक्यूज आज हम लाए हैं 2024 के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यूज हैं और हर साल आपको एक दो क्वेश्चन इससे मिल ही जाएगा। और दोस्तों ये जो है मिक्स में भी बहुत पूछा जाता है सारी फिजिकल केमिस्ट्री में। सबसे पहले है आपको ए बी और सी आपको दिया हुआ कंसेंट्रेशन है। ए का आपको 0.1 मोलर है और दूसरे का आपको 0.01 आपका मोलर है, तीसरे का आपका 0.001 मोलर है। तो आपको बताना है वन टॉप फैक्टर का आपका क्या ऑर्डर होने वाला है। तो वन टॉप फैक्टर आपको ध्यान रखना है, ये आपकी दोस्तों कंसंट्रेशन के दोस्तों आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं वन टॉप फैक्टर गिरता जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो अगर मेरे पास NaCl है 0.1 मोलर है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा Na प्लस Cl माइनस पहले से है, तो और Na प्लस Cl माइनस नहीं बनाएगा ये NaCl, तो इसका वन टॉप फैक्टर कम हो जाएगा। तो जिसका कंसंट्रेशन कम उसका वन टॉप फैक्टर ज़्यादा। तो फिर इसका अगर ये ऑर्डर है आपका, इसका ऑर्डर अगर आपका ए बी और सी है तो इसका उल्टा आपका ऑर्डर हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। आपको कंसंट्रेशन को ध्यान में रखना है। इसके बाद है आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से आपका क्या पॉजिटिव डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। तो राउल्ट्स लॉ आपका क्या होता है, जीटा बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपका क्या होता है, जो आपका पी इनिशियल माइनस पी फाइनल आपका पी अपॉन पी इनिशियल, ये आपका जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो इसके बराबर होता है। तो किसमें आपका पॉजिटिव डेविएशन आएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन किस में आता है, बहुत क्लासिकल आपका केस है CH3 डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस CO और CH2 में आपका ये आपका आता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, आपके ज़्यादा वेपर बन रहा है, ज़्यादा वेपर बन रहे हैं यानी कि इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो लूज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपको किस में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब आप कोई भी सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट डालते हैं तो वो होता है आई वन टॉप फैक्टर इंटू KF इंटू ये आपका M। तो ये मोलैरिटी और KF और I पे आपका ये आपका डिपेंड करता है। यहाँ पर दोस्तों इन सब में अगर मैं बात करूँ तो हमको ये सब निकालना पड़ेगा। हम कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा TF आपका जब मैक्सिमम होगा जब I इंटू M आपका मैक्सिमम होगा। तो M1 में क्या है दोस्तों, आपका एसिटिक एसिड 180 ग्राम मैंने आपका डिजोल्व किया है। तो आपका जो एसिटिक एसिड है उसका मोलर मास 60 होता है, तो इसका 3 आपका मोल हो जाएगा। और फिर आपने इसको ऐसे डिवाइड किया है, फिर उसके बाद M1 यहाँ पर 3 आ गया। हम सॉल्वेंट का मास सेम मान लेते हैं। और इसके बाद है आई आपका दोस्तों क्या होता है 1 + n-1 अल्फ़ा आपका होता है। और यहाँ पर क्या होगा कि जो CH3COOH है आपका दो चीज़ में टूटेगा, CH3COO- और H+। तो यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल्स में टूटेगा तो यहाँ पर N2 हो जो जाएगा। तो ये 1 + 2 - 1 अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा आपका आ जाएगा। और अल्फ़ा यहाँ पर बहुत कम है, CH3COOH आपका बहुत वीक एसिड होता है। तो KF आपका लगभग आपका इतना ही आपका बराबर आ जाएगा, 5.58 आपका आ जाएगा। इसके बाद M2 में आपने फिर से डाला है एसिटिक एसिड 180 ग्राम आपने डाला है, तो फिर वही आपका होगा 3 आपके जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और वाटर में दोस्तों वो आपका डाइमराइज करता है, H2O में दोस्तों वो आपका डाइमराइज करता है। तो 2 से आपका 1 बन जाएंगे यानी कि 1/2 आपका वन टॉप फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि फाइनल अपॉन इनिशियल का मॉलिक्यूल का जो रेशियो होता है वही आपका वन टॉप फैक्टर होता है। 1/2 हो जाएगा, तो 3/2 इंटू KF वाटर का अगर मैं बात करूँ तो KF वाटर का आपका 1.86 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 7.68 आपका आ जाएगा। इसके बाद M3 अगर मैं देखूँ तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला चैप्टर है लेकिन ईजी है। मैंने 180 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड क्या होगा, बेंजोइक एसिड आपका होगा ये, तो आपको ये दोस्तों निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, C6H5 में आपने COH और लगा दिया, तो ये C7 और H7 आपका हो जाएगा, O2 आपका ऐसे हो जाएगा। तो आपको दोस्तों निकालना पड़ेगा। इसके बाद 180/122 मैंने इसके मोल्स निकाले, ये भी आपका डाइमराइज कर जाता है, तो 0.5 इसका भी आपका वन टॉप फैक्टर हो गया। और KF दोस्तों आपको ध्यान रखना है बेंजीन का 5.12 होता है, तो ये आपका कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसके बाद M4 अगर मैं बात करूँ तो मैंने फिर से दोस्तों ग्लूकोज को दोस्तों मैंने मिलाया है, तो ग्लूकोज का मोलर मास ही आपका 180 होता है। 180/180 आपका ये 1 आपकी इसकी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने सेम माना है, मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने सेम माना है। और फिर उसके बाद इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, KF के साथ। और M4 हमने किस में डिजोल्व किया है, हमने वाटर में डिजोल्व किया है, तो उसका 1.86 मानेंगे। तो ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है M2 का सबसे ज़्यादा दोस्तों
बी वाले का आपका सबसे ज़्यादा आपका आई इंटू एम आ जाएगा, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान होना चाहिए, आपको थोड़ा कांस्टेंट की वैल्यू भी ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद है व्हाट हैपन्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नेफ्थलीन आपने ऐड कर दिया। तो नेफ्थलीन क्या है दोस्तों, नेफ्थलीन अगर मैंने दोस्तों ऐड कर दिया, नेफ्थलीन अगर मैंने दोस्तों ऐड कर दिया तो फिर यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब आप सॉल्वेंट डालते हैं तो दोस्तों आपका, जब आप कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालते हैं तो वो आपका वेपरिंग प्रेशर आपका लो हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट भी है आपका दोस्तों डिक्रीज आपका कर जाएगा, क्योंकि क्या होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बोले तो वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका अ सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। आपको बताना है नेगेटिव डेविएशन को दोस्तों, आपको बताना है। तो आपको बताना है कि नेगेटिव डेविएशन दोस्तों अगर हो रहा है तो फिर क्या होगा। तो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है यानी कि वेपर आपके दोस्तों कम बन रहे हैं। तो वेपर आपके कम बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी आपका दोस्तों कम होगा। तो वेपर प्रेशर तो आपका कम होने वाला है, क्योंकि अगर आपका नेगेटिव डेविएशन है तो उधरी पे वो रह जा रहा है, जैसे कि HNO3 जो है और H2O जो है, तो ये दोनों दोस्तों साथ में रह जाएगा। तो फिर ये जो है वेपर नहीं बनेगा, इसका जो एसोसिएशन अच्छा खासा आपका स्ट्रांग है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर तो आपका डिक्रीज होगा। और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो फिर आपको उसको वेपर बनाने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है आपका दोस्तों इंक्रीज करने वाला है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, इसका आपका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट का आपको बताना है कमेंट में कि उसका क्या होगा। इसके बाद है वेपर प्रेशर आपको प्योर बेंजीन का दिया हुआ है, तो प्योर बेंजीन को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्योर बेंजीन का मेरे को 80 दिया है, और प्योर टॉलिन यानी कि मिथाइल बेंजीन का मेरे को 24 दिया है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन यानी कि टोलिन आपको बताना है वेपर फेज में इन इक्विलिब्रियम विद एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दोज टू लिक्विड्स, आपको आइडियल सॉल्यूशन दिया हुआ है और सेम टेम्परेचर पे आपको बताना है क्या आपका होगा। तो इसका दोस्तों आपका एक ही फॉर्मूला होता है, पी टोटल क्या होगा, पी बेंजीन प्लस पी मिथाइल बेंजीन। तो पी नॉट ए सीटा ए प्लस पी नॉट बी सीटा बी, ऐसे करके आप दोस्तों निकालते हैं। और पी टोटल मैं दोस्तों यहाँ से निकाल सकता हूँ। और अगर मेरे को इक्विमोलर रेशियो दिया है, इक्विमोलर रेशियो दिया है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आपका बराबर आ जाएगा। तो जीटा ए इज इक्वल टू जीटा बी, तो दोनों 0.5 आधा आधा दोस्तों इनका मोल का फ्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मोल का रेशियो है ना, अगर दोनों बराबर हैं तो आपका 0.5 का आपका आ जाएगा, तभी आपको टोटल जुड़ के बनाएगा। तो पी टोटल आपका इतना आ गया, 52 टॉर आ गया। तो पी टोटल दोस्तों आपका 52 टॉर आपका आ गया है। इसके बाद मेरे को दोस्तों निकालना है वेपर फेज में। तो पी टोटल आप जानते हैं कि जो वो आपका जो पी टोटल होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है, पी टोटल आपका दोस्तों जो आपका होता है जीटा इंटू दोस्तों पी ए होता है। किसी भी आप वेपर फेज में आ गए दोस्तों तो उसका जो जीटा है और उसका जो प्रेशर है वो ये आपका दोस्तों रेशियो आपका होता है। तो जीटा जो है आपका वेपर फेज में आपका पी टोटल अपॉन पी ए आपका आएगा। तो यहाँ से मैं दोस्तों आसानी से निकाल सकता हूँ पी मिथाइल बेंजीन, अरे सॉरी ये पी टोटल इंटू जीटा आपका दोस्तों होता है ये आपका प्रेशर। तो ये प्रेशर अपॉन पी टोटल आपका आएगा, वही मैं सोच रहा था। तो ये आपका दोस्तों पी आपको दोस्तों उधर से निकल गया है, तो 12/52 आपका जाएगा, 12/52, तो ये 3/13 आ जाएगा। अपॉन इंटू 100 करना है आपको 10⁻⁻2 में, तो अब यहाँ से तो आप कर ही लेंगे, 23 आपका आ जाएगा। तो आपको टोटल से आपका उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AB2 है, 100 ग्राम में वो आपका बॉयल कर रहा है 100.52 डिग्री सेल्सियस पे। आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा दोस्तों आप कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा दोस्तों आप दोस्तों निकालते हैं कि आई में दोस्तों आपका रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फ़ा। और यहाँ पर दोस्तों n क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आई होता है आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका होता है ये। तो यहाँ पर मैंने वही किया है डेल्टा टी, बी जो आपका होता है क्या होता है आई इंटू की बी इंटू एम। और मेरे को ये मोलैरिटी वगैरह दी थी, तो मैं यहाँ से दोस्तों आई निकाल लूँगा। तो आई मेरा दोस्तों 2 आ गया। इसके बाद मैं अल्फ़ा निकाल लूँगा, इसके बाद मैं दोस्तों अल्फ़ा निकाल लूँगा। तो फिर अब मैं दोस्तों अल्फ़ा तो यहाँ से निकाल ही सकता हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ से अल्फ़ा निकाल लूँगा कैसे, 2 इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फ़ा। और मेरे को कैसे दिया है, ये ऐसे मेरे को दोस्तों दिया हुआ है A+ और 2B-। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका 3 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वो ये आपका आ जाएगा 2 +
3 माइनस 1 अल्फ़ा यानी कि 2 प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका 2 है। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका क्या है, क्या हो गया, तो ये ऐसे है 2 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा, तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा, तो ये आपका 2 अल्फ़ा दोस्तों आ जाएगा 1 अल्फ़ा आ जाएगा आपका 1/2। फिर उसके बाद आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद अगला आपको ये दिया हुआ है x इंटू 10⁻⁻2 मिलीलीटर आपने मिथानॉल मिलाया है, डेंसिटी उसकी इतनी दी है, मोलर मास इतना दिया हुआ है, तो फिर आपको बताना है कि x आपका क्या होगा। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर दिया, तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करके मेरे को डेल्टा टी मिल जाएगा, डेल्टा टी मेरे को मिल जाएगा, वहाँ से मैं उसकी मोलैरिटी निकाल लूँगा, मोलैरिटी से तो आपका वॉल्यूम मास जो भी है निकल जाएगा। तो डेल्टा टी मेरे को यहाँ से उतना माइनस करके मिल गया, तो यहाँ से मैं दोस्तों उसकी मोलैरिटी निकाल लूँगा। अब मेरे को ये भी दिया है कि मैंने उसको 100 ml वाटर में मिलाया है, तो 100 ग्राम वाटर में मिलाया है, तो आपका उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद उसका मास आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आप जानते हैं, तो आप निकाल लेंगे 543 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है एसिटिक एसिड डिसोसिएट करता है वाटर में, डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका दोस्तों इतना दिया है, और फिर इसके बाद 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड आपने डिजोल्व किया तो सॉल्यूशन कितने पे आपका फ्रीज करेगा। तो वही आपको करना है, क्या डेल्टा टी एफ आपका क्या होता है, आई तो के वी इंटू एफ, तो आपको बस यही आपको करना है, आई इंटू के वी इंटू एम आपका होता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आपको रिलेशन आना चाहिए, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वीक एसिड के लिए, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी, तो ये आपका 6.25 इंटू 10⁻⁻4, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 625 इंटू 10⁻⁻6। तो फिर यहाँ से मेरा ये 25 आ जाएगा, वो 10⁻⁻6 का रूट 10⁻⁻3 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद वन टॉप फैक्टर आपका क्या होता है, 1 प्लस n-1 अल्फ़ा, तो ये आपको डिसोसिएट कर रहा है, तो ये आपको दो मॉलिक्यूल बना लेगा CH3COO माइनस और CH3COO प्लस, तो आपका ये 1 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। तो 1 प्लस अल्फ़ा दोस्तों आपका आ जाएगा, आई आपको दोस्तों यहाँ से मिल ही गया है, आई आपको मिल जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा करके, फिर उसके बाद दोस्तों आप निकाल सकते हैं। तो आई आपका आ जाएगा 1.025 इंटू के एफ, आपको पता ही है, मोलैरिटी भी आपको दोस्तों दी ही हुई है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टी एफ आपका डिप्रेशन आ जाएगा, तो फिर उसका माइनस करके इतना आप निकाल सकते हैं। तो एक्स आपका नियरेस्ट 19 आपका आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है, एक आर्टिफिशियल सेल आपको दिया हुआ है बाई मेड बाई एनकैप्सुलेटिंग 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन विद इन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड व्हेन द आर्टिफिशियल सेल इज प्लेस्ड विद इन अ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl एट 300 केल्विन। तो आपको बताना है कि दोस्तों क्या आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा, तो वो क्या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा, दोनों की वजह से जो आपका होगा उसको आपको माइनस यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर I1C1 आई आप जानते हैं MRT आपका होता है, तो दोनों के से जो आएगा उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे आप दोस्तों माइनस कर लेंगे, और आई भी आपको पता है पहले किस में था, पहले हमारे में तो दोस्तों ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का आई तो 1 है, ग्लूकोज तो कुछ करेगा नहीं। इसके बाद NaCl था, तो NaCl था दोस्तों, तो वो Na प्लस Cl माइनस बना लेगा, तो उसका आई जो है आपका 2 हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल वो बना लेगा। तो यहाँ से आपका 225 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है आपका 2.7 ग्राम ईच ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड आपने मिक्स किया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन -x आपका होगा, और आपको दिया गया है कि आपको कंसिडर करना है डाइमराइज नहीं करता, डिसोसिएट भी आपको नहीं करता है, ऐसा आपको मान लेना है। तो वही आपको करना है, जिनके आपके इसमें 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको उन्हीं का एप्लीकेशन आना चाहिए। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम, तो यहाँ से आई तो आपका 1 है, तो यहाँ से मैं बहुत आसानी से मोलैरिटी भी निकाल सकता हूँ। मोलैरिटी आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका जो सॉल्यूट है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट तो यहाँ पर आपका क्या है, वाटर है, तो ये आपका आ जाएगा बहुत आसानी से, कि मेरे को ये 2.7 kg दिया है, तो मैं इसको पहले ग्राम में बना लूँगा, अपॉन 60 करके मैं इसका दोस्तों नंबर ऑफ मोल निकालूंगा, इंटू 1.2.7 मोल पर केजी, ये आपका ये 16.667 आपको मोल पर केजी आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 31 केल्विन आपका आ जाएगा। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल मेरे को दिया हुआ है, इथिलीन ग्लाइकॉल आपका ऐसा दिखता है। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है कि 18.6 किलोग्राम ऑफ वाटर में आपने डाला है, प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट -24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टी एफ मेरे को -24 मिल गया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल में दोस्तों अगर मैं करूँ तो -24 -0 -24 मेरा आ गया। और मेरे को बताना मास ऑफ
इथिलीन मेरे को क्या लेना है, तो डेल्टा टी ऑफ मेरे को मिल गया। मैं यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल सकता हूँ। डेल्टा टी एफ आपका क्या होता है, आई इंटू के बी के एफ इंटू एम। यहाँ से मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूँ, मोलैरिटी मेरी निकल जाएगी। फिर उसके बाद मोलैरिटी मेरी नेगेटिव आ गई, मतलब दोस्तों मेरे को दोस्तों वहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो फिर मेरे को ये दोस्तों हो जाएगा मोलैरिटी लगभग आपकी इतनी आ जा रही कैलकुलेट करने के बाद। फिर इसके बाद मैं इसका मास निकाल सकता हूँ। मास मेरे को निकालना है तो मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इंटू मोलर मास में करूँगा तो मेरे को मोल्स तो मिल ही गए हैं, तो एम इंटू मास ऑफ वाटर, क्योंकि मेरे को दोस्तों मोलैरिटी जो है दोस्तों मिल गई है, तो वो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वाटर आपका हो जाएगा। वाटर का मास आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप उसका मोल्स निकाल लेंगे, वहाँ से मास निकालना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपका 14.88 आ जाएगा, तो 15 आपका नियरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ये दिया हुआ है कि आपको 7 इंटू 10⁵ पास्कल पे आपको ये दिया हुआ है 283 केल्विन पे, और 283 आपको बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पाई होता है आपका MRT, तो ये जो पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपके टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो π1/π2 इज इक्वल टू T1/T2 आप कर लेंगे, क्योंकि M और R तो आपका सेम है। तो यहाँ से आपका आसानी से दोस्तों आ जाएगा MRT या फिर CRT जो भी आप लिखें, तो ये आपका इतना आपका आंसर आ जाएगा 72.56, यानी कि लगभग 73 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली MCQs के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, और जेईई के PYQs आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और कौन से चैप्टर के ऊपर अगला वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा, और इंटीजर टाइप भी कितने करवाएं हम ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।